हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। देखिए, पीएम मोदी जी के नेतृत्व में नीति आयोग के मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया और उनके सीएम नहीं गए, लेकिन ममता बनर्जी उस बैठक में शामिल हुई। आपको हम पूरा वीडियो में दिखा रहे हैं। नीति आयोग में मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने साफ कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें राज्य की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है और केंद्र की, दोनों को मिला के एक राष्ट्र का निर्माण करना है, विकसित राष्ट्र का। आप देखिए वीडियो को पूरा, और वीडियो को स्किप न कीजिए, क्योंकि वीडियो में आपको तभी पूरा समझ में आएगा कि क्या है नीति आयोग में पीएम मोदी जी ने क्या कहा। आप देखिए वीडियो को आगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जबकि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के प्रमुख मुख्यमंत्री और शासक उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष और सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नीति आयोग मीटिंग। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को दिया साफ मैसेज, बोले अवसर है विपक्ष। नीति आयोग मीटिंग में विपक्ष इंडिया गठबंधन के दल नीति आयोग की बैठक के विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई हैं, लेकिन विरोध दिखाते हुए भी वे बीच बैठक ही निकल गई। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीयों के लिए, यानी विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीयों के लिए महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। और नीति आयोग ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत को, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े, यानी उन्होंने कहा कि राज्य की अहम भूमिका होती है इसे निभाने के लिए। उन्होंने कहा कि यह दशक तकनीकी और भू राजनीतिक बदलाव के साथ साथ अवसरों का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, मतलब भारत के इतना अच्छा मौका मिला है, अवसरों को उसका लाभ उठाना चाहिए एक विकसित राज्य बनाने के लिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है। यानी उन्होंने कहा कि एक भारत की एक प्रगति का रास्ता है। 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने पर केंद्रीय नीति आयोग की बैठक की गई है, यानी कि 2047 तक इसका मानक रखा गया है कि विकसित राज्य बनाने के लिए। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने पर केंद्रित है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ाना है, यानी केंद्र और राज्य को उससे बनेगा देना। वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों को मुख्यमंत्री केंद्र, यानी कि शहरी और आबादी दोनों को मिलाकर, दोनों को विकसित करना है, गाँव को भी शहर को भी। शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा, यानी जो अगला होगा उस पर भी गौर किया जाएगा। इंडिया कर रहा विरोध। बैठक के बीच में निकली ममता बनर्जी। हालांकि नीति आयोग की बैठक के कांग्रेस पार्टी गैर इंडिया गठबंधन कई दल विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और
इन जो इसमें शामिल इसका विरोध किया और उन्होंने बैठक में शामिल नहीं हुआ, नीति आयोग की बैठक में, और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन ममता बनर्जी ने वहाँ गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के विरोध से इतर नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हालांकि वो बैठक को बीच में ही छोड़कर चली है और उन्होंने वो लगाया कि हमको सिर्फ 5 मिनट बोला दिया, मतलब बोलने का अवसर मिला, और हमारे साथ और लोगों को 15-20 मिनट चली गई। बैठक से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो विरोध जताते हुए बाहर आ गए। यानी उन्होंने अपना विरोध जताया और बाहर आ गए और उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया।